एक शख्स जो अपने समय से बहुत आगे थे। एक शख्स जो आज से 500 साल पहले एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन बना लिया था। एक शख्स जिसे इतिहास के सबसे जीनियस लोगों में गिना जाता है। एक शख्स जिसे इतनी विषय में मास्टरी थी जितनी आज किसी एक विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता। और ये शख्स था लियोनार्डो दा विंची, जो एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। लियोनार्डो के बनाए सबसे फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। ये दुनिया के सबसे फेमस पेंटिंग है। ना सिर्फ फेमस, ये दुनिया के सबसे महंगे पेंटिंग भी है। कुछ साल पहले एक सर्वे आया था जिसमें इस पेंटिंग की कीमत आंकी गई थी करीब 5,000 करोड़। और यही वो पेंटिंग है जिस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुए हैं। एक चित्रकार के अलावा लियोनार्डो बहुत चीज़ों में माहिर था। इंजीनियरिंग, आर्ट्स, म्यूज़िक, आर्किटेक्ट, इन्वेंशन, एनाटॉमी, इन सारे चीज़ों में लियोनार्डो का नॉलेज बहुत था। लेकिन कमाल की बात यह है कि लियोनार्डो कभी भी पारंपरिक शिक्षा नहीं ली। वो कभी स्कूल नहीं गए। लियोनार्डो को प्रकृति से बहुत लगाव था। वो पशु पक्षी से बहुत प्रेम करते थे। वो पिंजरे में भरे हुए पक्षी को बस इसलिए खरीद लेते थे ताकि उन्हें आज़ाद कर सके। लियोनार्डो का जन्म 1452 को इटली में हुआ। लियोनार्डो के नाम में जो दा विंची है, ये कोई सरनेम नहीं है। दा विंची का मतलब है जो विंची से आया है। इसका मतलब लियोनार्डो जो विंची से आया है। लियोनार्डो को एनाटॉमी में खासी दिलचस्पी था। कहा जाता है मानव शरीर का अध्ययन करने के लिए वो रात में कब्र खोदकर लाशों को निकाल लेते थे। ऐसा कहा जाता है वो ऐसे करीब 30 लाशों को कब्र से निकाल लिए थे अध्ययन करने के लिए। लियोनार्डो को मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से के अच्छे खासे जानकारी थे। उन्होंने ही सबसे पहले मानव शरीर के पेशी और हड्डियों के स्पष्ट चित्र बनाए थे। उन्हें पक्षी और घोड़े के अंदरूनी अंग के भी अच्छे ज्ञान था। लियोनार्डो एक अच्छा संगीतज्ञ भी थे। कुछ लोग मानते हैं उस समय के श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे वो। लियोनार्डो एक ही समय में एक हाथ से लिख और दूसरे हाथ से पेंटिंग कर सकते थे। लियोनार्डो मिरर राइटिंग भी बड़े आसानी से कर लेते थे। वो अपनी बहुत सारी लेख मिरर राइटिंग में ही लिखे थे। लियोनार्डो अपने जीवन काल में ही एक फेमस चित्रकार बन चुके थे। उनके 2 फेमस पेंटिंग थे, मोनालिसा और द लास्ट सफर। द लास्ट सफर में प्रभु यीशु का आखिरी नैशभोज को दिखाया गया था। मोनालिसा, जिस पेंटिंग को बनाने में कई साल लगे, लियोनार्डो जहाँ भी जाता उस पेंटिंग को अपने साथ ले जाते। उसे वो अपना सबसे बेहतरीन काम मानते थे। ये पेंटिंग उन्हें बहुत पसंद था, लेकिन उन्होंने कभी ये घोषणा नहीं की ये पेंटिंग संपूर्ण हो गया। लियोनार्डो ने ही पहली बार युद्ध टैंक का डिज़ाइन स्केच किया था। वो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उड़ने वाले यान बनाने के लिए व्यय कर दिया था। उन्होंने बहुत सारे उड़ने वाले यान की डिज़ाइन भी बनाए थे। बहुत सारे ऐतिहासिक और पंडित उन्हें रेनेसा मानव कहते हैं। लियोनार्डो का मृत्यु 2 मई 1519 को फ्रांस में हुआ। लियोनार्डो का जीवन काफ़ी रहस्यमय रहा। उनके पास जो ज्ञान था वो बहुत ज़्यादा एडवांस था। उस समय के लोग उस ज्ञान को समझने के योग्य नहीं थे। लियोनार्डो के कुछ डिज़ाइन तो आज भी दुनिया में यूज़ होते हैं, लेकिन लियोनार्डो के आखिरी शब्द भी बहुत रहस्यमय था। उन्होंने कहा था, मैंने ईश्वर और मानवता को नाराज़ किया है। मैं अपने जीवन का जो उपयोग कर सकता था वो नहीं कर पाया।